हो गया। जय हिंद। जैसे आप सभी को बताया गया था कि बहुत जल्द ही जेपीएससी क्लास शुरू कराया जाएगा और इसको देखते हुए बस रिजल्ट का इंतजार है। झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड तथा जो भी आईसीएसई बोर्ड है, अब यही बोर्ड बच गया। झारखंड बोर्ड अब तक रिजल्ट दोनों का नहीं दिया, ना मैट्रिक का ना इंटर का। एक दिन सुनने में आया था कि मैट्रिक का रिजल्ट आउट गलती से कर दिया था, फिर उसको हटा दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी 12th क्लास का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चे कैसे आ पाएंगे। जैसे बोला गया था कि अप्रैल में 10 या 15 तारीख से क्या होगा, तुम लोग का शुरू कराया जाएगा जेपीएससी क्लास, बट हो नहीं पाया। क्योंकि रीजन क्या बना, मेरे पास भी टाइम नहीं था, कुछ ऐड के चक्कर में बिजी थे। ऐड करने का, कोचिंग का थोड़ा ऐड भी करना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जाने कि क्लास हो रहा है। क्योंकि अपना कोचिंग से इस बार सीबीएसई बोर्ड में ध्यान देगा, फिर रिपीट करेंगे बात को, सुनेगा तुम लोग। 187 स्टूडेंट अपने कोचिंग से फर्स्ट डिवीजन हुए, ठीक है। बहुत खुशी की बात है कि बड़े बड़े इतना संस्था है, वहां भी इतना बच्चे नहीं पास कर पाते हैं, नहीं इतना बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐड करने का तो बात अलग है, बहुत सा झूठा ऐड पूरा देखता ही है कि दूसरा का उसका सर उसका टोपी, उसका सर उसका टोपी। आजकल तो एजुकेशन लाइन में ही है, झूठ मूठ का कोई बच्चा कहीं से टॉप हुआ और उसको दे दिया कि नहीं मेरे कोचिंग से टॉप हुआ। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक दिन तक ग्रुप में वो रिजल्ट भेजे हुए थे, एसएस क्लासेस का जो ग्रुप है, रिजल्ट भेजने के बाद उसको हम फिर क्या किया, डिलीट किया, एवरीवन डिलीट किया। उस साथ ही क्या हुआ कि जो बच्ची टॉपर की थी, दो, एक लड़की और एक लड़का। जो एक लड़की लाई थी 93.86 और एक लड़का लाया था 92 पॉइंट समथिंग लाया था। तो दोनों का भी हम रिजल्ट जो था वो ग्रुप में नहीं भेजे। मन था अभी तक, अभी भी मेरे पास है उन लोग का डिटेल, ग्रुप में नहीं भेजे क्योंकि हम जानते हैं कि जितने ज्यादातर जो कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग में चलता है कि टॉपर खरीदा जाता है। हम बोले कि नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम रियल में भी डालेंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि हो सकता है कि सर भी शुरू कर दिया मार्केटिंग टॉपर खरीदने का। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बस मेरा बात हम जो बोले कि नहीं मेरे कोचिंग से 93.86 तक बच्ची लाई है, जो कि डीएवी का, और एक लड़की सोनारी में रहती है, और एक लड़का 92 पॉइंट समथिंग लाया है, वो भी सोनारी के रहने वाले हैं, ठीक है। बस इतना ही सच्चाई है। अब उन लोग का फोटो डाल के दूसरे बच्चों को हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे। ऐसे बहुत बच्चे बोले कि देखिए सर हम भी तो फर्स्ट हुए, हम लोग का रिजल्ट सर ग्रुप पर ना डाल के जो बच्चा 90 पार किया उसका ग्रुप पर डाल रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मैट्रिक इंटर का जो मार्क्स होता है वो डिपेंड नहीं करता है तुम्हारा आगे चल के तुम कितना डेवलप करेगा। बात को समझो। ऐसे बहुत मैं बच्चे को जानता हूँ कि स्टार्टिंग में वो कुछ नहीं किए, मतलब मैट्रिक इंटर में तो काफी खराब गया। मैट्रिक इंटर खराब जाने के बावजूद भी आगे चलकर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी आगे रहे। तुम लोग एक मूवी देखा होगा, 12th फेल, मनोज शर्मा जो है, जो आज मेरे ख्याल से यूपी में डीआईजी की आईजी लेवल पर मेरे को पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपना क्या दिखाया कि जो इंसान 12th में फेल हुआ, वो इंसान दोबारा अच्छा तैयारी करने के बाद इन्होंने आईएएस में का एग्जाम दिया, तो यूपीएससी का एग्जाम दिया जिसमें आईपीएस हो बने। तो इसीलिए क्या किए कि अगर हम ग्रुप में भेजे होते रिजल्ट नहीं टॉपर को, तो यहाँ दो प्रॉब्लम होता। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि सर भी टॉपर खरीदे। यहाँ तक स्टेटस में हम व्हाट्सएप का नहीं लगा, कोचिंग का जो अपना ये यूट्यूब का जो चैनल है उसमें नहीं इसका चर्चा किए। अपना कोचिंग का जो फेसबुक का चैनल है, ज्यादा ग्रो नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, उसमें हम ये वाला रिजल्ट नहीं डाला गया। यहाँ तक इंस्टाग्राम का भी अपना कोचिंग का, उसमें भी नहीं डाला गया। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए बच्चे को डीमोटिवेट करना, क्योंकि अपना कोचिंग में 187 बच्चे जब अच्छा नंबर लाए हैं फर्स्ट में, तो उनके पास क्या मैसेज जाएगा कि देखिए बात वही हो गया कि हर एक कोचिंग की तरह सर भी शुरू कर दिया मार्केटिंग। क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट हुए थे, लेकिन सर हम लोग का ग्रुप में भेज के कट कर दिए, ग्रुप में भेज दिए रिजल्ट, अब फिर कट कर दिए। लेकिन जो बच्चे 93 यानी 90 पार किए हैं, उनका ग्रुप में डाल के, व्हाट्सएप का स्टेटस में डाल के, इंस्टाग्राम का स्टेटस में डाल के, फेसबुक का स्टेटस में डाल के सर दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ गए। तो ऐसे मेरे को बच्चे को तुरंत तब तक बाहर बैठो,
ऐसे मेरे को बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि मैं कम्पिटेटिव टीचर भी हूँ। कंपटीशन के बच्चे को ही पढ़ाया जाता है। 3 महीने तुम लोग का जो क्लास होता है क्या है, कंपटीशन क्लास है। अब मैं ऐसे बहुत बच्चे को जानता हूँ 20 साल के टीचिंग पीरियड में। ये चीज मैंने काफी अच्छा देखा, सीखा, क्योंकि जब मैं भी तैयारी कर रहा था उस समय भी देखा गया। और आज भी मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो कि मैट्रिक इंटर में कुछ नहीं थे, केवल सेकंड फर्स्ट घींच घास से कैसे भी हो गए, लेकिन आज वो बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो कहा जाता है कि आपका मैट्रिक और इंटर कोई बड़ी बात नहीं। इस बार जो सीबीएसई रिजल्ट दिया, बहुत बच्चे नाखुश हुए कि फेल किया गया। मैं बता रहा हूँ कि बच्चे जो फेल हुए वो तो फेल लायक थे ही। कुछ बच्चे जो थे उनको नाम भी लिखने नहीं आता, वो भी बच्चे पास हो गए। तुमने देखा होगा क्या है मनीष? इस बार इस समय बहुत बच्चे भी जानता हूं उनको A+B का होल क्यों भी याद नहीं है, लेकिन उनको भी पास कर दिया गया। देखो होता है, टीचर पर डिपेंड करता। कोई कोई टीचर जो होता है वो चाहता नहीं है कि बच्चे फेल हो। चलो मेरे चाहने से कोई बच्चा पास हो जाए तो लोग दे देते हैं नंबर। लेकिन अब जो सीबीएसई में सुनने में आ रहा है कि मैट्रिक का भी जो क्वेश्चन तुम लोग का एग्जाम का जो पेपर चेक होगा वो क्या होगा, ऑन स्क्रीन कॉपी चेक होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता, स्टेप मार्किंग देना पड़ेगा, जो गलत है गलत करना पड़ेगा। और आंख बंद करके कोई भी टीचर कोई बच्चे को मार्क्स अब नहीं दे सकता। तो हो सकता है कि जो बच्चे कमजोर है, जो बच्चे इस बार पास हुए हैं, ऐसे बच्चे नेक्स्ट ईयर से पास भी ना हो, ये भी हो सकता है। इसको देखते हुए मैं तुम लोग को पहले भी कितना बार बोल चुका कि बाबू सीबीएसई यानी मात्र एक ही साधन है। मतलब मात्र एक साधन क्या है? मात्र वही एक साधन है कि मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो, इंटर का हो या मैट्रिक का हो, बाबू आंख बंद करके मेरे पास आ जाओ। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, क्लास 7, 8, 9, 10 और 10, 11 एंड 12 जितने भी सीबीएसई स्कूल के जो बच्चे हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा, ये मार्केटिंग नहीं है, आना ना आना आप पर डिपेंड करता है मैं, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि मेरे पास इस बार 187 स्टूडेंट फर्स्ट किया है। क्योंकि सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछता है क्या नहीं पूछता है हम लोग सब को भी कौन अच्छा जानेगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे टीचर है केवल एनसीईआरटी पढ़ाना पसंद करते हैं, वो स्कूल हो या कोचिंग हो। मैं से बहुत कोचिंग वाला को जानता हूँ अपने एरिया में, जो झारखंड बोर्ड के बच्चे के साथ बैठाकर, झारखंड बोर्ड के बच्चों के साथ बैठाकर क्या करते हैं, क्लास लेते हैं सीबीएसई बोर्ड का। अब बताया जाए क्या ऐसे बच्चे पास हो पाएंगे, क्या ऐसे बच्चे अच्छा कर पाएंगे? क्योंकि एनसीईआरटी बुक से सीबीएसई बोर्ड में बहुत कम क्वेश्चन आता है, मान के चलो बहुत कम। इस बार तुम मिला लो कितना क्वेश्चन आया था, 3-4 क्वेश्चन आया था। तो क्या 3-4 क्वेश्चन बनाने से बच्चे पास हो पाएंगे? अब कुछ टीचर मेरे को ट्रोल कर रहे हैं कि सर टॉपिक तो वही था, टॉपिक तो वही था, फिर ऐसा क्यों हुआ सर? बात तो सही है, बच्चे इतना तेज नहीं है कि आपका टॉपिक को समझ पाएंगे। आप बोलिएगा कि सर टॉपिक के बाहर कहाँ है? मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी में भी दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आया हुआ। बात तो बिल्कुल सही, ट्रिगो सर क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में भी है और ट्रिगो तो आया हुआ। लेकिन ये देखिए कि ट्रिगो किस टाइप का है, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले द्विघात समीकरण। बोलिएगा सर वो तो मैच किया, बिल्कुल मैच किया। तो क्या आपका बुक्स आया? बच्चे डिपेंडेंट है बुक पर, बच्चे उतने ज्यादा तेज तरार नहीं है कि आपका टॉपिक समझ पाएंगे। उस टॉपिक पर अगर क्वेश्चन को बदल दिया जाए तो उनसे नहीं बन पाएगा। मैं जाते जाते मैं एक बहुत अच्छा मैसेज आप लोग को दे रहा हूँ कि बाबू सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया करके आए और रिजल्ट लेके चले जाए। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि 100% पास कराने की गारंटी, ये केवल मेरा ही स्लोगन है, मेरा कोचिंग का स्लोगन है कि 100% पास कराने की गारंटी। पिछले बार स्लोगन थोड़ा सा और आगे बढ़ गया था, 100% पास कराने की गारंटी अन्यथा पैसा वापस। याद है तुम लोग को? तो सर स्लोगन थोड़ा सा पैसा वापस क्यों लौटा दिया? देखो बात होता है कि बच्चा कुछ जो कुछ स्टूडेंट है वो काफी मतलब एग्जाम के 2 महीना 3 महीना पहले आते, 2 महीना पहले आते हैं, सोच सकता है क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको इसलिए हटाया गया, मेरे पास कम 6 महीना का टाइम तो दो, ठीक है? तो जो बोला गया है वही किया जाएगा, क्योंकि मेरा कोचिंग का एक और स्लोगन है कि क्वांटिटी पर काम न करके हमारा कोचिंग का जो भी टीम है या मैं खुद हूँ वो क्वालिटी पर काम किया जाता है।
बड़े बड़े स्कूल के बच्चे 187 स्टूडेंट पास नहीं किए होंगे, जो कि हमारे कोचिंग का टोटल ब्रांच में एटलीस्ट 187 स्टूडेंट फर्स्ट किए हैं। अभी झारखंड बोर्ड का रिजल्ट बाकी है, आईसीएससी बोर्ड का रिजल्ट बाकी है, 12th का ही बाकी है, और झारखंड बोर्ड का 10th का भी बाकी है। देखिए आगे और क्या होता है। हाँ, लेकिन जाते जाते एक टॉपिक फिर बोलूंगा कि बस चंद दिनों बाद जेपीएससी क्लास शुरू करा दिया जाएगा। आप सभी बच्चों से निवेदन मैं करूंगा कि आइए पढ़िए, डेमो कीजिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ जेपीएससी के बच्चों को। अच्छा लगे तो क्लास कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज यानी 1 सप्ताह आप लोग क्लास से लिया जाएगा। अगर पसंद आया तो आप आगे क्लास कीजिए, क्योंकि इसका जो मैं फी रखा हूँ, मात्र फीस रखा हूँ 500, जिसमें जो बच्चे ग्रेजुएशन के साथ जेपीएससी क्लास करेंगे उनका ग्रेजुएशन का फी नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा ग्रेजुएशन, केवल जेपीएससी क्लास लिया जाएगा। मैं इसलिए अपने कोचिंग में इस बार से शुरू कर रहा हूँ जेपीएससी क्लास, क्योंकि जब मैं कोचिंग फिर नाम नहीं बताऊंगा, जब मैं कोचिंग में पढ़ाया करता था तो वहां का जो फी था 1 ईयर का 80,000 रुपया था। अब बच्चे कहीं से पैसा जुगाड़ करे, कहीं से लाए, बहुत सा गार्जियन कर्जा लेके गहना बेच के बच्चे के लिए पैसे जुटाया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साल 3 साल क्लास करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता था, और बच्चे जो है माथा पर हाथ रख के बैठे, सर बताइए क्या हो रहा है। तब मैं बोला कि बाबू अब टेंशन मत लो, अब मत लो टेंशन, मैं टेंशन दूर करने के लिए टीचिंग लाइन में उतरा हूँ। क्योंकि मैं ओपन कैमरा बता रहा हूँ कि बहुत सा सर्विस में छोड़ दिया। छोड़ने के पीछे रीजन क्या था, जो इच्छा था वो हुआ नहीं, जो मुझे इच्छा था वो हुआ नहीं। जब इच्छा नहीं, जो नहीं इच्छा था हुआ, तो मेरा मानना है कि पैसा जो कमाना तो सबका एक एम है, लेकिन जो पसंद है सर्विस, वो सर्विस ना हो तो मेरा मानना है कि कोई भी सेक्टर में सर्विस नहीं करूंगा, ये मेरा मानना था। मेरा मानना था कि देश का सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाना। सर आप लोग बोलिएगा कि सर देश की सेवा करने के लिए कोई बॉर्डर पर जाना जरूरी नहीं है, वो केवल सुनने में शोभा देता है, लेकिन जो इंसान वर्दी में देश का सेवा कर रहा है उसका मजा ही अलग है। ठीक है, बाकी आप लोग जो मेरे को निजी तौर से जानते हैं उनको मालूम है, इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग आइए, पैसे के वैल्यू को समझिए। 80,000 बर्बाद न करके आइए 5,000 में, मतलब ईयर का बहुत होगा 6,000 में, यानी साल 1.5 साल में 2 साल में आपका सर्विस जेपीएससी में हो जाएगा। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए तो काफी गोल्डन चांसेस है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 3 साल 3.5 साल 4 साल, अगर 4 साल पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन 4 साल है तो 3 साल में उनका सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाता है, और 3 साल बाद वो जेपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और जब 3 साल जेपीएससी क्लास कर लेंगे तो मैं लिख कर दे रहा हूँ कि हो सके तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका मैं गारंटी दूंगा। और केवल मैट्रिक इंटर में ही गारंटी नहीं दूंगा, अब से कंपटीशन क्लास में मैं गारंटी दूंगा कि मेरे पास जो बच्चे लॉन्ग टाइम पढ़ेंगे, मतलब साल 2 साल पढ़ेंगे, और साथ में जो बोला जाता है कोचिंग के द्वारा कि घर में 7-8 घंटा 10 घंटा पढ़िए, जो बच्चे जेपीएससी क्लास कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 8 से 10 घंटा घर में पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे सिंपल कॉम्पिटेटिव क्लास कर रहे हैं उनको घर में 5 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तो सिलेक्शन होगा। नहीं सिलेक्शन होगा आगे आप लोग मेरे से मिलो, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा। नई कोचिंग से गया, मोबाइल में शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम चालू करके मैसेज करना शुरू कर दिया, या तो फ्री फायर गेम खेलना शुरू कर दिया, तो बाबू सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाएगा। दुनिया कोई भी टीचर के पास तुम पढ़ लो, अगर तुम घर में नहीं पढ़ोगे तो मैं लिख कर दे रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए घर में पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, आगे चल के और मैं ऑफर लेके आऊंगा बच्चों के लिए, 10th और 12th के लिए, 9, 10, 11, 12th के लिए मैं एक ऐसा कोर्स लेके आ रहा हूं कि अब हर एक बच्चा जो है वो मैथ में आगे रहेंगे। अब मैथ के लिए एक मैं स्पेशल कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, बहुत जल्द प्लानिंग बन रहा है, उस पर काम कर रहा हूं। मात्र 3 महीना में मैथ, आप लोग सुने होंगे बहुत जहां तहां पोस्टर में 3 महीने में इंग्लिश बोलने सीखे, देखा है तुम लोगों, लेकिन इंग्लिश के नाम पर क्या होता, कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत ग्रामर बता देगा और पोडियम के सामने खड़ा करा के बोलेगा अब तुम टॉकिंग करो। वो सब झूठा झांसा नहीं देना है। बस मैं एक ऑफर लेके आ रहा हूँ, एक कोर्स लेके आ रहा हूँ। गधा से गधा जो, मतलब फिर गधा वर्ड यूज नहीं करते, गधा मतलब था मूर्ख। ठीक है, तुम लोग हिंदी पढ़ी होगी, इसलिए मत बोला सर आप ऑन कैमरा गधा वर्ड यूज कर रहे हो। गधा का मतलब होता है मूर्ख।
अब मूर्खों को एक से एक जो बच्चे ना समझ है, जिनको मैथ नाक बराबर आता है, वो बच्चे 3 महीना में मैथ में हीरो बन जाएंगे, वो गारंटी दिया जाएगा। मैं एक कोर्स ले जल्द से जल्द मई तक, अप्रैल मई, हाँ मई लास्ट या जून तक, मैं एक बीच में जैसे सेशन शुरू तुम लोग हो जाएगा 10 क्लास का, 12 क्लास का, 11 क्लास का, और सेशन के बीच में देखूंगा कि अगर बीच में टाइम मिल रहा है, क्या कोचिंग में टाइम मिल रहा, तो मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैथ के लिए, जिनका जिन बच्चे का मैथ बहुत वीक है, उनको लिए स्पेशल मैथ, याद है मनीष तुम लोग एक बार हमारा कोचिंग में शुरू किया था स्पेशल मैथ क्लासेस, तो वो तो अलग तुम लोग का था, लेकिन इस बार जो मैथ शुरू करेंगे वो जीरो से शुरू करेंगे। भले शर्म बच्चों को आएगा कि सर हम जीरो से शुरू करेंगे, इतना बड़े हो गए जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ना, अगर अपने को बड़ी मजबूत करना है तो 3 महीना क्लास करो, 1 महीना का मात्र 250 फी लगेगा, फी भी बोल दे रहा हूँ, 250 1 महीना का, 3 दिन क्लासेस होगा। मैं बता रहा हूँ कि 3 महीना क्लास कर लो, अगर बेस मजबूत नहीं हुआ तो कितना दिन, 3 महीना में कितना होगा तुम्हारा, 750 रुपया, 1500 रुपये लौटा देंगे एक बच्चे को। मैं जो भी बोलता हूँ ओपन बोलता हूँ, घुमा फिरा के, और झूठा झांसा देने वाला इंसान नहीं है। झूठ बोलना मेरा बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि मेरे शरीर में बीपी कम हो सकता है, ब्लड कम हो सकता है, लेकिन ईमानदारी कभी कम नहीं हो सकता। झूठा बात बोलना मेरा बस की बात नहीं है, मुझे बोलने भी नहीं आता, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ाना है, ईमानदारी से कमाना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना, ना कि झूठ के सीढ़ी पर चढ़ना है, ऐसा नहीं, क्योंकि झूठ का सीढ़ी ज्यादा दिन चलता नहीं है, कभी भी टूट सकता है, टूटेगा तो मालूम ना, हाथ पैर सब टूट जाएगा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही बोल के सभी बच्चों को सामने अपने वाणी को विराम करता हूं, और साथ में इतना बताऊंगा कि आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं, वीडियो शेयर कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए, और वो हर एक बच्चे तक पहुंचाइए जो बच्चे आज कमजोर हैं, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड का जो स्थिति देख रहा हूं, सबसे प्रॉब्लम मुझे हो रहा है कि बच्चे क्या करेंगे। सेकेंड थर्ड 50%, 49%, अरे 42 ऐसे बच्चे लाए हैं, क्या बोला जाएगा। ऐसे रिजल्ट से बढ़िया है कि बाबू क्या बोलेंगे। इसको देखते हुए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी आप लोग के साथ हम हैं, हमारा कोचिंग है, हमारा कोचिंग की टीम है। जय हिंद।